ये क्लास 10 जो है मैथ का फर्स्ट चैप्टर का जो है ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो हमें वैल्यू गिवन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी 3 वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम या तो हल करते हैं फैक्टराइजेशन से या फिर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब चूँकि ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी फैक्टराइजेशन जो है मुमकिन नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हमने फिर सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करने के लिए हमने सबसे पहले ये जो x2 को हम a से डोनेट कर लेते हैं, और x2 के साथ जो भी वैल्यू या कोएफिशिएंट लिखा होगा वो a की वैल्यू बन जाती है। इस तरह जो x है वो b है, फिर साथ जो 2 कोएफिशिएंट लिखा हुआ है वो b की वैल्यू है। इस तरह जो थर्ड वैल्यू वो कांस्टेंट है। अगर प्लस है तो हम शो नहीं करते, लेकिन अगर माइनस है तो हम साथ लिखेंगे। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है वो -2 है। अब इसके अंदर हमने इसको सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला क्या हमारे पास है, जो है x इक्वल है जो है x इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b/2 -4ac ओवर 2a। तो अब हम इसके अंदर जो वैल्यूज हमें पर दी हुई हैं a है, b है और c है, तो यहाँ पर हम ना वैल्यू प्लेस कर लेंगे। इसके अंदर जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू प्लेस करेंगे जो कि 2 है, तो ये माइनस और b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस। अब जहाँ b है वहाँ हमने b की वैल्यू को पुट करना है जो कि 2 है। तो चूँकि b के ऊपर 2 है तो हम b के 2 के ऊपर भी जो है वो 2 का जो है पावर इस्तेमाल कर लेंगे। 4 है। अब a मेरे पास जो है कीमत जो है वो 1 है, तो हम 1 लगाएंगे, और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या वो -2 है ओवर 2 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो कि 1 है, हमने तमाम वैल्यूज़ को हमने प्लेस कर लिया है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ये -2 है प्लस माइनस, और ये जो b का 2 का जो स्क्वायर है वो 4 आ गया। अब यहाँ पे हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। तो -4 मल्टीप्लाई 1 और फिर मल्टीप्लाई -2, जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +8 आ जाएगा, और नीचे 2 1 ज़ा 2। इस तरह हमने मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों के दरमियान जो साइन है वो प्लस का है, इसे हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा ओवर 2। अब हमने मज़ीद इसको हल करना है। जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है उसका हमने जो है स्क्वायर रूट निकालना है। अगर स्क्वायर रूट जो है पूरा नहीं निकलता तो उसका हम जो है वो हल की जो है कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 6 12 2 3 6 एंड 3 1 3। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम 2 × 3 इसके अंदर लिख लेंगे ओवर 2 है। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो 2 जो है वो पेयर की शक्ल में है, उसके ऊपर जो है 2 वैल्यूज़ हैं, ऊपर मैंने 2 लिख लिया है ×3 ओवर 2। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू स्क्वायर की शक्ल में हो तो जो स्क्वायर जो है वो इससे कटता है और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। इस तरह अंदर जो है वो वैल्यू 3 रह गई है। अब आगे देखते हैं हम कि यहाँ पर जो है नीचे 2 है। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 जो वैल्यू स्क्वायर रूट के बाहर है वो -2 और 2 है। हम इसमें से 2 जो है वो कॉमन लेंगे, तो अंदर आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। हम 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो है हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये हमारा आंसर है जो कि हमने निकाला सॉल्व करके। तो इसको हम जो है इसका आंसर जो है वो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, या फिर हम जो है जैसे सोल्यूशन सेट है इसको हम इसको -1 एज अ होल भी लिख सकते हैं, और इसको हम अलग अलग भी शो कर सकते हैं, जैसे कि -1 है प्लस स्क्वायर रूट 3 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारा हमने इसका आंसर जो है वो फाइंड कर लिया है।